जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं अपना नया वीडियो लेकर। स्वागत करता हूँ अपने चैनल नेशनल जन क्रांति पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज थोड़ी खुशी का भी दिन है। न्यायपालिका में 75 साल बाद बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जा रही है। लेकिन साथियों, क्या आपको और हमको यह नहीं जानना चाहिए कि देश में संविधान के साथ साथ मनुस्मृति की समानांतर सरकार ब्राह्मणों द्वारा लगातार चलाई जा रही है और वह मुट्ठी भर लोग हमारे अपने अंधभक्तों के कंधों पर सवार होकर अपनी हर विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे वह देश में मनुस्मृति की सरकार, समानांतर सरकार चलाने का मामला हो या फिर जयपुर के हाई कोर्ट के परिसर में मनु की मूर्ति बलपूर्वक लगाने का मामला हो। इतनी हमक, इतनी ताकत उन्हें कहाँ से मिल रही है? क्योंकि हमारे अपने अंधभक्त और ST SC OBC के लोग, विशेषकर OBC के लोग, उनके जर खरीद गुलाम बने हुए हैं। इसीलिए उन्हें यह सारी ताकत मिल रही है, वरना वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। जिन लोगों को उन्होंने नीच कहा, शूद्र कहा, अंत्यज कहा, उन्होंने अपने हर धर्म ग्रंथ रामचरितमानस, महाभारत, गीता, उपनिषद, 18 पुराण जो लिख रखे हैं, 4 वेद, सभी में नीच, शूद्र और गुलाम लिखा गया है। तो साथियों, यह सब कुछ हमारे अपने लोगों के कारण ही तो हो रहा है। क्योंकि जो लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते, वह धर्म के नाम पर उनकी गुलामी तक करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। साथियों, कितने बड़े दुख और संताप का यह विषय है, आप स्वयं समझ सकते हैं। साथियों, एक विषय जो पूर्व काल से लगातार चर्चा का विषय रहा है, जिसे सोमनाथ का मंदिर पर महमूद गजनबी का आक्रमण कहा जाता है। पर क्या साथियों, हमें और हमारे लोगों को यह नहीं जानना चाहिए कि आखिर यह सब हुआ कैसे? जिस धन से हमारा देश समृद्ध और सुखी हो सकता था, वह कैसे उन मंदिरों तक पहुंचा और कैसे वह लोग उन मंदिरों को लूटकर महमूद गजनबी जैसे लोग अपने देश ले गए। पूर्व कालखंड 788 के बाद से भारत में अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ, वो लगातार जारी है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद से संक्रमित हमारी जो राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सामरिक, इतिहास लेखन तक मातृशक्ति को धार्मिक उन्माद पाखंड में फंसाकर उसे संक्रमित किया, जिस कारण आने वाली पीढ़ियां धार्मिक उन्माद, धार्मिक कर्मकांड में फंस रही हैं। जिन्हें साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर जाना चाहिए था, वह भाग्यवाद रोकता है। प्रतिभाओं को जातिवाद, वर्ण व्यवस्था से कुचल दिया जाता है। साथियों, अहिंसा के पुजारी बौद्ध धर्म के अनुयायियों को पशु खाने तथा मरे पशु खाने तथा जो उसके गुलाम रहे क्षत्रिय और वास्तविक शूद्र OBC को बलि प्रथा में धकेलकर मांस भक्षण करने, मद्यपान करने की ओर धकेला गया। स्वयं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के आरक्षण से अपनी नस्लों तक को साइंस विज्ञान की ओर जाने से रोक रहा है।
उन्हें धार्मिक बनाकर, भिखारी पुजारी बनाकर उनकी विज्ञानवादी सोच को भोंतरा किया जा रहा है। उन्हें वैज्ञानिक बनकर शोध नहीं, धार्मिक किताबों का पारायण करना सिखाया जा रहा है। भाग्यवादी, ईश्वराधीन पाठ पढ़ाकर आलसी, जात का घमंडी, आतंकी, प्रतिभा का नहीं वर्ण का श्रेष्ठता सिखाया जा रहा है। इसी ब्राह्मण और उसके ब्राह्मणवाद ने देश पर वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाकर समाज के एक बहुत बड़े हिस्से का जीवन नरक बना दिया। उससे शिक्षा, संपत्ति का अधिकार तो छीना ही, शस्त्र उठाने, अपनी मातृभूमि की रक्षा में मर मिटने, अपना बलिदान, अपना शीश कटाने तक से महरूम कर दिया, वंचित कर दिया। इसने अपनी हरामखोरी, मुफ्तखोरी के लिए देश की जनता को अशिक्षा के अंधकार में धकेल कर उसे धार्मिक अंधभक्त तो बना दिया, उन्हें मंदिर और तथाकथित ईश्वर परमात्मा जैसी कल्पना की ओर जाने के लिए भी दुष्प्रेरित किया। साथियों, यह भ्रम फैलाकर के दान करोगे तो अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे। इसके कारण मंदिरों में धन, सोने, चांदी जैसी कीमती धातुओं के साथ साथ हीरे जवाहरात के अंबार लग गए और धर्म से बंधी धर्म भीरू बहुसंख्य आबादी अपने जिगर के टुकड़े लड़कियों तक का दान देवदासी बनाकर मंदिरों में करने लगे। यह सब धर्म ने ही कराया है और धार्मिक षड्यंत्र हैं यह सारे के सारे। देवदासी और महिलाओं को अपने मृत पशु देह के साथ, पुरुष देह के साथ जला दिया जाना, ऐसे अनेक कारण रहे जिसमें सोने चांदी का लालच भी विदेशी महमूद गजनबी जैसे लुटेरों को उन मंदिरों तक खींच लाया। कितना हास्यास्पद और डर दिखाई देता है जिसमें एक लुटेरा अफगानिस्तान से अपने कुछ लुटेरे साथियों, कुछ हजार संख्याधारी सेना लेकर आया, जिसे कहीं पर भी किसी तथाकथित क्षत्रिय राजपूत राजाओं ने नहीं रोका। लगता है इन तथाकथित क्षत्रिय, जिनका शौर्य, जिनका क्षत्रित्व केवल अपने देश की गरीब निरपराध जनता का शोषण करने, उन्हें मारने पीटने, उनकी हत्याएं करने, उनकी महिलाओं के बलात्कार करने, उनकी बच्चियों से बदसलूक करने तक ही सीमित है, या फिर मुगलों के दरबारी बनकर नवरतन बनने में, अंग्रेजों की अधीनता, उनकी गुलामी करने में ही अपनी बहादुरी शूरवीरता दिखाते रहे हैं। अगर यह लोग ब्राह्मण के धार्मिक गुलाम, जो कि आज भी हैं, न होते और गलत का विरोध जैसे कि आज भी नहीं कर रहे हैं, विरोध किया होता, तो साथियों देश की यह दुर्दशा नहीं होती, उसकी दशा और दिशा अलग ही होती और न इस देश के टुकड़े होते। जो लोग आज अखंड भारत का गाना गा रहे हैं, उनकी औकात नहीं है कि पूरे कश्मीर को ही वह भारत में मिलाकर दिखा दें, लेकिन यह झुनझुना अंधभक्तों को बजाने के लिए दिया जा रहा है और अंधभक्त बजाने में लग रहे हैं। उस लुटेरे महमूद गजनवी ने सारे अखंड भारत के नक्शे पर 17 बार आक्रमण किए, जिनमें अधिकतर मंदिरों और धर्म क्षेत्रों पर ही किए गए। जिनमें 17वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया, जहां पर ब्राह्मणों ने चुम्बकों को ऐसे समायोजित कराया हुआ था कि एक धातु की मूर्ति बगैर किसी आधार के हवा में लटकाई गई थी और वह अंदर से खोखली थी, जिसमें कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि किसी लालची असंतृप्त ब्राह्मण पुजारी ने ही उस लुटेरे महमूद गजनवी तक यह खबर भेजी कि इस मंदिर में अकूत धन, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, सोना चांदी भरा है, लूट लो
और मेरा हिस्सा मुझे दे देना। उस समय वहाँ के महाराजा भीमदेव थे और राजा चामुंडा राय थे। आक्रमण के समय वहाँ आमजन तथा राजा को ब्राह्मणों ने यह कहकर भ्रमित किया कि उस लुटेरे राक्षस को मंदिर तक आने दो, हम ऐसा महामारण यंत्र का महाजाप करेंगे, महायज्ञ करेंगे, जिससे वह उसे मारने स्वयं मृत्यु के देवता महाकाल प्रकट होंगे और इस राक्षस का वध करेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन वह लुटेरा भी तब हतप्रभ रह गया कि कोई भी प्रतिरोध करने, उसे रोकने के लिए रास्ते में आया ही नहीं और मैं यहाँ तक निर्विघ्न पहुँच गया। वह लुटेरा सोमनाथ मंदिर पर काल बनकर टूटा। जिसने एकत्रित किया गया धन संपत्ति हीरे जवाहरात तो लूटे ही, लेकिन वह उस मूर्ति को नहीं तोड़ पा रहा था तो उसने उस मंदिर को ही तोड़ दिया। तब वह मूर्ति नीचे गिरी, जिसमें बेशकीमती रत्न, बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात मिले। सब लूटने के बाद उसने वहाँ के पुजारियों ब्राह्मणों का भी कत्ले आम मचाया और लगभग 20,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काट कर चला गया। साथियों, अगर एक एक पत्थर भी मार दिया होता तब भी वह भाग जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? कि ब्राह्मण तो ये भ्रम फैलाए हुए था ना, जैसे आज भी फैला रहा है। एक बैठा है वहाँ, पता नहीं क्या बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह। अरे ऐसे ही यह लोग होते तो कल जो मैच हुआ है उसमें बड़े बड़े वायदे किए गए थे। एक ज्योतिषी ब्राह्मण तो वीडियो में ऐसा दिखाया गया कि यह कह रहा है सरेआम कि इस तरीके से ग्रह नक्षत्र एकत्रित हो रहे हैं और भारत जीतेगा ही जीतेगा। अब उन लोगों से यह सवाल तो किया जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। और यह एक ट्रेंड चल रहा है पनौती पनौती, यह सब ठीक नहीं है। क्योंकि किसी के वहाँ आने से, जाने से, देखने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह केवल एक भ्रम मात्र है। इसमें हमारे लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमारा विषय यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी उतने ब्राह्मण और लगभग 20 लोगों को काट देने के बाद भी वह तथाकथित ब्राह्मणों का, सवर्णों का तथा अपने जिन्हें आज संविधान ने ST SC OBC की पहचान दी हुई है, उन अंधभक्तों का तथाकथित ईश्वर परमात्मा, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक भी उन्हें बचाने क्यों नहीं आया। उनके बारे में ब्राह्मण तो कहता ही है, वह तो कहेगा ही, क्योंकि यह उसका धंधा है। लेकिन यह शूद्र अंत्यज आज जिनका जीवन ही संविधान लोकतंत्र के साथ साथ पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है, वह भी उस भगवान परमात्मा ईश्वर जिसका इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी कोई वजूद नहीं पाया गया है, आज तक सिद्ध नहीं हुआ। यह एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसका व्यापार स्वयं ब्राह्मण करता है और अपनी हरामखोरी मुफ्तखोरी को जारी रखे हुए है। बगैर किसी श्रम साध्य कर्म के वह ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी भोगता है, चाहे वैश्य हों या क्षत्रिय हों। लेकिन देश में कमेरा, किसान और श्रमजीवी मजदूर ही हर तरह से विपन्न हैं, हर तरह के मूलभूत सुविधाओं तक से महरूम है। लेकिन वह इतना नहीं कर पा रहा कि आखिर हमारी यह स्थिति क्यों है। क्योंकि हम लोग इस धर्म में फंसे हुए हैं। हमारा धर्म समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और करुणा पर आधारित धर्म था, जिसे हम बौद्ध धम्म कहते हैं, जिसमें आत्मा परमात्मा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यह मूर्त पूजा जो महायानियों ने शुरू की, उसी पर यह लोगों ने कब्जा कर लिया और उन मंदिरों पर, बौद्ध विहारों पर, बौद्ध मठ जितने भी हैं उन पर कब्जा किए हुए बैठा है। तो यह सारा का सारा सत्यानाश हो रहा है और वह स्वयं को उच्च श्रेष्ठ सम्मानित भी उसके नाम पर बनाया हुआ है। क्योंकि वह कहता है कि मैं तो
भगवान का संदेश वाहक हूँ, मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ। लेकिन आज तक हमने कोई भी ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से या किसी के मुख से पैदा होते हुए नहीं देखा। सभी के सभी प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं, उनमें किसी तरह की कोई भी मेरिट या अतिरिक्त योग्यता नहीं है। वह तो हमारे अपने अंधभक्त हैं जो उन्हें महान बनाए हुए हैं। वो कपोल कल्पित धर्म ग्रंथों के नाम पर स्वयं को उच्च बनाए हुए हैं। क्या अंधभक्तों के अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि वो इतना समझ सकें कि यह जितने भी धार्मिक कर्म कांडों पाखंडों का घर यह तथा कथित धर्म ग्रंथ हैं वह पात्र हैं जिनका इस पृथ्वी पर जिस प्रकार लिखा गया है आना ही असंभव है। कोई खीर से, कोई मछली के पेट से, कोई हवन कुंड से, कोई मैल से, कोई किसी के नाक द्वारा चीख देने पर, घड़े से, मेंढकी से, पत्ते के दोने से। अरे इतना तो स्पाइडरमैन और मंकी मैन, बैटमैन जैसी ड्रामा युक्त फिल्मों में भी इतना मनोरंजन और विरोधाभास नहीं है। इतना धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है। हमें ब्राह्मणों से साथियों कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि कोई भी दुकानदार धंधेबाज अपना धंधा चमकाने के लिए कुछ भी असंभव बात बोल सकता है। लेकिन मूर्ख तो वह लोग हैं जो उसमें फंसे हुए हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। बल्कि सच बोलने वाले हम जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं उन पर ही सवाल उठाते हैं। हमारी ही टांग खींचने का काम खूब करते हैं हमारे अपन लोग, हम स्वयं देख रहे हैं। यहाँ तक आज एक ब्राह्मण देवता राजस्थान से मरने मारने की बात कह रहे थे। मैंने उनसे यही कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं, मैं ही आ जाता हूँ। कहाँ बुलाना चाहते हैं मुझे मारने? हाँ, लेकिन आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप इस विषय पर मुझसे डिबेट कर सकें। उनके मुंह से दो शब्द नहीं फूट रहे थे, लेकिन केवल वो इतना कह रहे थे कि तुम समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं। साथियों, हम कैसे विघटन पैदा कर रहे हैं? क्या जातियां हमने बनाई हैं? वर्ण व्यवस्था हमने बनाई है? क्या हमारा जीवन हमने स्वयं जो है नरक बना लिया है? ध्यान रखना, आप कोई भी व्यक्ति इस बात पर सवाल मत उठाना। आज संविधान का राज अवश्य है, लेकिन संविधान 100% आज भी इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसमें क्या लिखा है कि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और करुणा का भारत बनाएंगे। लेकिन क्या आज ऐसा हो सका? नहीं हो सका साथियों, क्योंकि हम स्वयं नहीं चाहते हैं। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने जब यह संविधान देश को सौंपा, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, तब उन्होंने यह उद्घोषणा की कि मैंने सारे देश को सारे प्रकल्पों से, सभी धार्मिक उन्मादों से आज़ाद कर दिया। लेकिन साथियों, हम स्वयं ही आज़ाद नहीं हो पाए। हम आज भी उन धार्मिक कर्मकांडों में फंसे हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। हम उस धर्म में फंसे हुए हैं जिस धर्म ने हमें शूद्र कहा, गुलाम कहा, नीच कहा। हम आज भी उसे फॉलो कर रहे हैं। उसके सारे के सारे धार्मिक प्रकल्पों को हम लोग अपनाए हुए हैं, वरना उनकी तो मुट्ठी भर जनसंख्या है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं जो सत्य है उसे अपने सामने लाना ही पड़ेगा साथियों। बेशक आप मुझे सुने मत सुने, मेरे इस चैनल को बेशक सब्सक्राइब करें या मत करें, लेकिन सत्य यही है कि हमारे अपने लोग ब्राह्मणों के जाल में बुरी तरह उलझे हुए हैं। अगर हमें वास्तव में आज़ादी हासिल करना है साथियों, तो हमें इस धर्म को लात मारनी ही होगी और हमें अपने मूल धम्म की ओर लौटना होगा। जो आप इतना तो सोचें, भारत से जो विदेशों में चला गया, जापान देखें, कोरियाई देश देखें, चीन देखें, अरे आप जहाँ भी लगभग 53 देशों में हैं तो वह कितना प्रगति कर रहा है। लेकिन हमारा देश आज आप यह जानेंगे, वैसे आप सब जानते ही, सभी सुधी पाठक हैं, हमारे लोगों में इतनी चेतना तो आ ही चुकी है।
हमारा देश 138वें नंबर पर है प्रति व्यक्ति आय में, और हंगर इंडेक्स हमारे देश का 126 देशों की जो सूची है उसमें 111वां है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 126वें स्थान पर हैं, जिसमें 137 देश शामिल हैं। तो हमारी यह स्थिति है। हंगर इंडेक्स में तो हम श्रीलंका और बांग्लादेश, पाकिस्तान इनसे ही पीछे हैं, केवल अफगानिस्तान जरूर पीछे है। तो साथियों, ये सारा का सत्यानाश हमारी अपनी अंधभक्ति के कारण हो रहा है। अरे यह देश आपका अपना है, और विशेषकर ओबीसी वर्ग के लोगों से बड़े ही नम्र भाव से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, एक ही शब्द का आप शब्दार्थ निकाल लें, उसका मूल निकाल लें कि आखिर शूद्र आप लोग कैसे हो गए, जबकि आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज सब राजा महाराजा हुआ करते थे। वंशावली उठाकर देख लें आप, लेकिन आपको शूद्र नीच गुलाम कहा गया। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि यह सारे के सारे धर्म ग्रंथ 788 के बाद लिखे गए हैं, और उन्हें हमारे ऊपर थोप कर यह सारा सत्यानाश किया जा रहा है। और आज भी हम उस धर्म में प्रवृत्त हैं। मैंने अभी सुनाया कि कोई मछली के पेट से पैदा हुआ जा रहा है। एक राजा उपरचर की कहानी आती है, आप सुने, जिसमें ये जितनी भी किस्से कहानियों वाली जो गीता है, भागवत है, वेद है, पुराण है, सबका एक ही लेखक बताया जाता है, और उसका नाम है वेद व्यास। वह वेद व्यास जो पैदा हुआ उसकी कहानी राजा उपरचर से चालू होती है। महाराजा उपरचर की रानी का नाम गिरका है। महाराज जंगल में जाता है, ये कहानी में लिखा है भैया, ये मेरी तरफ से नहीं है। वो जंगल में जाता है, वो एक घृताची नामक राक्षसी को देखकर उसका वीर्य स्खलित होता है। उस वीर्य को वह एक दोने में रखकर एक बाज को दे देता है कि ले जाओ, हमारी रानी को दे देना। साथियों, आप सब समझदार लोग हैं। बच्चे पैदा करने की एक निश्चित प्रक्रिया, जैसे हम पैदा हुए हैं अपने बाप माँ के कारण, वैसे हमारे बच्चे पैदा हुए हैं। इसमें कोई दुराव छुपाव की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक प्रक्रिया होती है। वह बाज लेकर जब जा रहा था, दूसरे बाज ने झपट्टा मारा, यमुना जी में दोना गिर गया, और उस वीर्य को एक मछली पी गई। वैसे साथियों, आप सभी समझदार लोग हैं, दुनिया जानती है कि जो भी चीज़ मुंह से खाई जाएगी वह आमाशय में जाकर समाप्त हो जाती है और गुदा मार्ग से बाहर निकल जाती है। तो साथियों, उसने वो वीर्युक्त पानी पी लिया और मछली गर्भवती हो गई, और एक धीवर ने या मल्लाह जो हमारे भाई हैं उनने वो जाल डाला, उसमें मछली आ गई, और उस मछली के पेट से 2 बच्चे पैदा हुए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो सुनाना मेरा मन था तो मैं सुना दे रहा हूँ। तो जो बच्चे थे उसके पेट से निकले। साथ ही आप स्वयं जान सकते हैं कि एक शिशु, एक बच्चा अगर पानी में डूबा रहेगा, मानव शिशु, तो मर जाएगा। लेकिन वो पेट चीरा, उसमें 2 बच्चे निकले, एक लड़की थी, एक लड़का। लड़का को महाराजा जो थे उन्होंने रख लिया, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया। तो उन्होंने जो है उपरचर, राजा उपरचर ने अपने पास रख लिया, और लड़की को वापस कर दिया उस मल्लाह को कि इसमें से बदबू आती है, इसे आप ले जाओ। तो भैया, बदबू तो दोनों ही मछली के पेट से पैदा हुए दिखाए जा रहे हैं, तो दोनों में आनी चाहिए थी। लड़की उन्होंने वापस कर दी, और धीवर मल्लाह ले आया बेचारा, और उस नाव चलाता था तो किनारे पर रहता था। लड़की बड़ी होने लगी, 20-25 साल की हो गई। एक दिन वो जो है कोई पाराशर ऋषि उसमें दिखाए जाते हैं, तो पाराशर ऋषि आए कि मुझे नाव से पार कराओ, और वो नाव से पार कराने के समय वो भोजन कर रहा था। तो उसने कहा कि बेटा तू इसको उधर उतारा, नहीं तो श्राप दे देगा। श्राप का बड़ा चलता है श्राप, आज कोई श्राप नहीं देता, ना वरदान देता है। तो ये हुआ, अब उसको पार कराने ले जा रही थी। इस लड़की का नाम मत्स्यगंधा उसका रखा गया था। तो वो उसको ले जा रही थी, तो उसने बीच में जाके कहा कि मुझे तो तुम्हारे साथ रमण करना है। आप समझ सकते हैं भाई साहब, सॉरी उस बात को, यहाँ थोड़ा सा बच्चे बच्चियाँ सभी देख सकते हैं। तो उस हिसाब से उसने कहा कि मुझे तो तुम्हारे साथ व्यभिचार करना है। लड़की ने मना किया, मिन्नतें की कि मेरा शील भंग हो जाएगा, कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम जैसे कि तैसे हो जाओगी, और किनारे पर जाकर बच्चा पैदा हो जाएगा।
साथियों कभी ऐसा होता है ये कि अप्राकृतिक और फालतू की बातें भरी हुई हैं। वो किनारे पर उसका जो बलात्कार कर देता है या जो भी, और वो जब लड़की कहती है कि दुनिया देखेगी तो उसने कोहरा पैदा कर दिया मंत्र से और काई कर दी पैदा उसने, और यह सब हुआ और किनारे पे आती बच्चा भी पैदा हो गया और उस जंगल में तपस्या करने चला गया। उसका नाम वेद व्यास है साथियों, उसके नाम पर ये सारे के सारे धर्मग्रंथ रचे गए हैं, जिसको करोड़ों साल पुराना बताते हैं वेद को, और रचना भी उन्होंने की है। और जो अभी हाथों हाथ जो भविष्य पुराण है, जिसमें अकबर का, महारानी विक्टोरिया का, या अब के जो हैं राजा महाराजा उनके भी नाम है, तो भविष्य पुराण की रचना भी उसी के द्वारा बताई जाती है। अरे साथियों आप कुछ तो ख्याल करें, ये सारे की सारी किताबें ब्राह्मण ने अपने उदर पूर्ति का साधन के लिए लिखी गई हैं, उच्च श्रेष्ठ सम्मानित बनने के लिए लिखी गई हैं। यह सारा का सारा माजरा है साथियों। जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय।